हेलो, नमस्कार। आज आपके सामने सोशल जोग्राफी का एक टॉपिक, नया जो टॉपिक है सामाजिक विभेदीकरण, सोशल डिफरेंशिएशन, जो सोशल जोग्राफी से लिया गया है। और मैं आपका साथी गवर्नमेंट कॉलेज तोशाम से रामवीर सिंह गोरी। तो आज हम बात करेंगे सामाजिक विभेदीकरण की कि समाज में किस प्रकार का विभेदीकरण या किस प्रकार का अंतर या किस प्रकार का भेदभाव या किन आधारों पर जो समाज के अंदर विभेदीकरण पाया जाता है और उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं समाज के ऊपर, क्या नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें आज इस लेक्चर के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। सोशल डिफरेंशिएशन, सामाजिक विभेदीकरण क्या होता है क्या नहीं, इसके बारे में। सामाजिक विभेदीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों को कुछ मूर्त आधारों पर विभाजित किया जाता है। यानी कि कुछ समाज में ऐसे आधार होते हैं जो मनुष्य के द्वारा ही बनाए गए हैं, मनुष्य ने खुद उनको एडॉप्ट किया है। उनके आधारों पर जो है उसमें बांटा गया है, उनको विभाजित किया गया है कि ये समाज ये है, ये समाज वो है, या यहाँ पर ऊंच है, यहाँ नीच है, ये इस जाति का है, ये उस प्रजाति का है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है। कुछ ऐसे आधार जो है समाज के अंदर लिए गए हैं जिससे समाज में अलग अलग जो है भेदभाव स्थापित किया जाता है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे। सामाजिक विभेदीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सामूहिक रूप से इस तथ्य को मान्यता दी गई है कि विभिन्न व्यक्तियों, श्रेणियों अथवा समूहों की विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। यानी कि समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी समाज है, वो एक दूसरे से भिन्न पाया जाता है। वो चाहे आर्थिक क्रिया के आधार पर पाया जाए, वो चाहे रंग के आधार पर, वो जाति के आधार पर, वो धर्म के आधार पर, या व्यवसाय के आधार पर, या किसी भी प्रकार से जो है भाषा के आधार पर भी वो अलग हो सकता है। बहुत सारे जो है ऐसे फैक्टर, ऐसे कारक है जिनके आधार पर समाज को जो है अलग अलग भागों में डिवाइड किया जा सकता है, उसमें विभिन्नताएं जो है वो की जा सकती है। ये जो परिभाषा थी, सामाजिक विभेदीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सामूहिक रूप से इस तथ्य को मान्यता दी गई है कि विभिन्न व्यक्तियों, श्रेणियों अथवा समूहों की विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न होती है। ये परिभाषा जॉर्ज लुंडबर्ग ने दी है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि जब एक समाज में व्यक्तियों तथा समूह के मध्य, एक समाज में व्यक्तियों या समाज के कोई भी समूह है, उनके मध्य आयु, एज फैक्टर, लिंग, जेंडर फैक्टर, संपत्ति, आय, इकोनॉमिक जो फैक्टर, वो धर्म, रिलीजन, धर्म के आधार पर, प्रजाति, रेसी जो है कि कौन कौन सी प्रजातियाँ, अलग अलग जो प्रजातियाँ पाई जाती है, वो शिक्षा, एजुकेशन से, संस्कृति, कल्चर से, व्यवसाय जो है, इकोनॉमिक से जो है के आधार पर विभेदन तो किया जाता है। लेकिन इन आधारों पर उनके मध्य किसी प्रकार का संस्थागत सत्यान्वय हो तो विभाजन की इस प्रक्रिया को हम सामाजिक विभेदीकरण कहेंगे। कि इन जितने भी ये फैक्टर थे, इनके आधार पर जो समाज को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, अलग अलग स्तरों में जो है विभाजित किया जा सकता है। इनको स्तर के हिसाब से न देखें तो इनको एक भाग के बंटवारे में अगर देखें तो हम समाज को अलग अलग हिस्सों में हम देख सकते हैं। इसके मूल आधार, विभेदीकरण के जो है मूल आधार क्या क्या है, कि कौन कौन से आधारों पर समाज में जो है बंटवारा, ये विभेदीकरण या विभिन्नताएं जो है वो पाई जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है लैंगिक विभेदीकरण, जेंडर के आधार पर जो है समाज के अंदर विभेदीकरण पाया जा सकता है। इसमें जेंडर में जो है दो, एक आपकी महिला और एक पुरुष, दो आधारों पर जो समाज को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, महिला और पुरुष, मेल और फीमेल के आधार पर। उसके बाद है धार्मिक विभेदीकरण। पूरे विश्व में या भारत के अंदर हम बात करें तो धार्मिक विभेदीकरण जो है वो पाया जाता है कि एक धर्म न होकर के बहुत सारे धर्म जो है भारत के अंदर पाए जाते हैं। अनेकों धर्म, मुख्य धर्मों में से जो है हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, बौद्ध धर्म है, चीनी धर्म है। ये सारे के सारे धर्म जो है
आपको पूरे विश्व में, और इन्हीं आधारों पर जो है अलग अलग धर्मों को समाज में जो है विभाजित किया गया है और अलग अलग धर्म का अलग अलग जो समाज है वो पाया जाता है। इसके बाद है सांप्रदायिक विभेदीकरण, कि समाज में अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग समूहों के लोग जो है वो पाए जाते हैं। धर्म में संप्रदाय जो है अलग अलग बटे हुए हैं, अलग अलग भागों में जो है बटे हुए हैं, जिससे अलग अलग भागों में बटे हुए हैं जिससे अलग अलग संप्रदाय या धर्म के जो उपभाग है, उपशाखाएँ हैं या समूह है, उनमें जो है समाज का विभेदीकरण जो है देखा जा सकता है। इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी संप्रदाय दो पाए जाते हैं इस प्रकार से। इसके बाद है जाति विभेदीकरण। जाति विभेदीकरण हर समाज में नहीं पाई जाती या हर धर्म में नहीं पाई जाती, पूरे विश्व में जाति जो है विभेदीकरण वो नहीं पाया जाता। केवल हिंदू धर्म के अंदर जो है केवल हिंदू धर्म के अंदर ही जाति विभेदीकरण पाया जाता है। जाति के आधार पर समाज को अलग अलग बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है प्रमुख रूप से भारत के अंदर जो हिंदू धर्म के अंदर जो है प्रमुख रूप से 4 जातियाँ जो है वह है, सबसे ऊपर जो है ब्राह्मण है, उसके बाद वैश्य है, उसके बाद क्षत्रिय है, उसके बाद जो है शूद्र है। तो ये 4 जातियों के आधार पर जो है इस समाज को बांटा गया है, इसमें विभाजित किया गया है हिंदू धर्म में। इन्हीं जातियों में जो है और भी अलग अलग जातियाँ जो है वो पाई जाती है। शूद्र में भी बहुत सारी जातियाँ पाई जाती है, वैसे में भी और भी SC BC और जनरल इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। फिर उसमें SC में भी सब ट्राइब्स के नाम से भी जो है अलग से, अनुसूचित जनजाति के नाम से भी अलग किया गया है। तो अलग अलग पार्टों में बहुत सारी जातियाँ जो है भारत के अंदर पाई जाती है। अलग अलग जो समूह है, अलग अलग आपका क्षेत्र है, उसमें बहुत सारी जातियाँ जो है पाई जाती हैं। उसके बाद है आयु आधारित विभेदीकरण, कि आयु के आधार पर जो समाज में भी जो है वो विभेदीकरण जो है पाया जाता है। कि बच्चा जब जन्म लेता है और युवावस्था से होते हुए जब वृद्ध अवस्था में जाता है तो उसको अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बाल अवस्था की बात करेंगे, फिर युवा अवस्था की बात करेंगे, फिर प्रौढ़ अवस्था की बात करेंगे, फिर वृद्ध अवस्था की बात करेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग भागों में जो है इसको बांटा गया है। इसके बाद आता है रंग विभेदीकरण। रंग जो है पूरे विश्व के अंदर मनुष्य की प्रजाति के रंग जो है 2 प्रकार से है, और वो रंग दोनों के दोनों जो है क्लाइमेट के आधार पर, जो इक्वेटर या ट्रॉपिकल रीजन में जितने भी समाज या जितना भी व्यक्ति आते हैं या जो क्षेत्र आता है उसके अंदर जो है ब्लैक, काले रंग के लोग जो है वो पाए जाते हैं। और जैसे जैसे हम ट्रॉपिकल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वही कलर जो है, वही रंग जो है वाइटनेस की तरफ जो है, भूरे रंग की तरफ या सफ़ेद रंग की तरफ जो है वो होता जाता है, और पोलर में बिल्कुल सफ़ेद रंग आ जाता है। तो यहाँ पर जो है पूरे विश्व में 2 प्रकार के रंग पाए जाते हैं, वाइट एंड ब्लैक। तो कई जगह पर रंग भेद जो है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार का जो है रंग भेद किया जाता है। इसके बाद है प्रजाति विभेदीकरण। मनुष्य की जो मनुष्य का जन्म है वो अलग अलग प्रजातियों में, प्रजाति भी जो क्लाइमेट के हिसाब से ही, क्लाइमेट के अनुसार ही पाई जाती है। कि पोलर के ऊपर अलग पाई जाती है, इक्वेटर के ऊपर अलग पाई जाती है, या और अन्य क्षेत्रों में अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो बहुत सारी प्रजातियाँ जो है, निग्रो है, इंडो आर्यन है, यूरोपियन है, या तिब्बती है, या चीनी है, या बर्मी है, बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। इनके आधार पर मंगोलाइड है या और अन्य प्रजातियाँ हैं। प्रजातियों में जो है मनुष्य का शरीर और आकार या उसकी जो बनावट है वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। उसके रंग है वो अलग पाए जाते हैं, बालों की बनावट है वो अलग है, चेहरे का जो फेस आकार है वो अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। तो इस प्रकार से उसकी शरीर की बनावट जो है पूरे की पूरी वो प्रजाति के आधार पर है। उसके बाद भाषा आधारित विभेदीकरण। भाषाओं के आधार पर जो है विभेदीकरण वो अलग अलग किया जाता है। कि संसार के अंदर कितनी सारी बहुत सारी भाषाएं जो है वो पाई जाती हैं। 22,000 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं संसार के अंदर, लेकिन कुछ प्रमुख भाषाएं हैं यहाँ पर। भारत के अंदर भी बहुत सारी भाषाएं जो है 2200 के आसपास यानी कि 2000 प्लस तक की भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन अब जो है 1653 भाषाएं वो रिकॉर्ड के अंदर है। क्योंकि जो 10,000 प्लस व्यक्ति जो है वो है, उन्हीं के आधार पर जो है भाषाओं के आधार पर उसको डिवाइड किया गया है। उसके बाद है शिक्षा आधारित। शिक्षा
के क्षेत्र में जो है अनपढ़ और शिक्षित पुरुष जो है उसको अलग अलग भागों में जो है बांटा गया है, उसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो शिक्षा के आधार पर जो है विभेदीकरण, उसके बाद संस्कृति आधारित विभेदीकरण की जो संस्कृति है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग संस्कृति पाई जाती है, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग समाज में बहुत सारी कल्चर जो है, कल्चर के आधार पर आप अलग अलग क्षेत्रों में, और कल्चर भी जो है वो जलवायु इफ़ेक्ट करती है कल्चर को, कैसी जलवायु है उसी के आधार पर जो कल्चर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है विभेदीकरण की विशेषताएं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं विभेदीकरण की, किस प्रकार की है। तो इसके अंदर जो है एक तटस्थ अवधारणा कि जो विभेदीकरण है वो विश्व में एक अवधारणा बनी हुई है कि बिल्कुल स्थिर अवधारणा है कि बदलाव जो है या भेदभाव जो है वो ज़रूर कहीं ना कहीं किसी न किसी आधार पर वो पाया जाता है। हर प्रकार का भेदभाव जो है वो ज़रूर पाया जाता है। स्वाभाविक प्रक्रिया कि विभेदीकरण या समाज के अंदर भेदभाव या समाज के अंदर अलग अलग बंटवारा वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी कि धीरे धीरे उसमें बदलाव जो है वो आता रहता है, एक समाज से दूसरे समाज में, या एक जाति से दूसरी जाति में, एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में, एक स्तर से दूसरे स्तर में, एक आयु से दूसरी आयु में, शिक्षा से अनपढ़ की तरफ या अनपढ़ से शिक्षा की तरफ, यानी कि हर वर्ग, हर आधार में, हर फैक्टर पर जो आपको विभेदीकरण आपको मिलेगा। उसके बाद है व्यक्तिगत चेतना का समावेश। इससे जो है व्यक्तिगत चेतना का समावेश होता है। इसमें व्यक्ति के अंदर अलग अलग विचार जो है वो आते हैं व्यक्तियों में कि आप गरीब हो तो अमीर होना चाहते हो, आप ब्लैक हो तो वाइट होने चाहिए थे, या और अन्य प्रकार की जो है ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद है मूर्त एवं बाह्य आधार कि जितना भी विभेदीकरण है वो मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया है और बाह्य है। प्रकृति ने किसी को भी अलग अलग नहीं बनाया, प्रकृति ने किसी प्रकार का कोई परिवर्तन सभी के अंदर एक जैसा, लेकिन क्लाइमेट के हिसाब से अगर एक पोलर वाला अगर ट्रॉपिकल में आ जाएगा तो उसका कलर है वो ब्लैक हो जाएगा धीरे धीरे, अगर ट्रॉपिकल वाला अगर पोलर एरिया में जाएगा तो धीरे धीरे जो है वो वाइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रकृति ने किसी प्रकार का कोई विभेदीकरण नहीं किया, केवल जितने भी ये विभेदीकरण किए गए हैं वो सारे के सारे बाहरी और मूर्त है जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। एक सर्वव्यापी प्रक्रिया, विभेदीकरण एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है, यानी कि पूरे विश्व में इसको आप देख सकते हो, पूरे विश्व में इसको आप देख सकते हो कि किस प्रकार से बदला जा सकता है, किस प्रकार से नहीं। ये एक प्रक्रिया जो है लगातार चलती रहती है, धीरे धीरे परिवर्तन या उसके बाद कम हो जाता है या उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है। तो विभेदन की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।